मरकज़ी जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम अमीर जमात इस्लामी मोहतरम सिराजुल हक साहब, ब्रादर मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल करीम साहब और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम अकाबरीन और कन्वेंशन सेंटर में तशरीफ़ लाए हुए मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझसे क़बल आपने जो तकारीर सुनी उसमें बहुत सारी तजावीज़ आपने सुनी और उम्मीद है कि उन पे अमल दरामद भी हो। सबसे अच्छी तजवीज़ एक और भी आई थी, ये कि तमाम दीनी जमातों को मिलकर एक मुश्तरका किसी शहर में मिलियन मार्च से बड़ा प्रोग्राम करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान की दर हकीकत पोजीशन फ़लस्तीन के मामले में कहाँ खड़ी है। ये एक अच्छी तजवीज़ है। उससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम ने और दीगर जमातों ने सब ने अपने अपने हिस्से का मजालिस और मिलियन मार्च तरतीब दिए। यहाँ अहम चीज़ ये है कि फ़लस्तीन में जो कत्ल सुबह शाम कत्ल गारत करी, इज़्ज़तें और अस्मतें लूटी जा रही हैं और मुसलमान जहाँ जहाँ मौजूद हैं अपने अपने ममालिक में, वो जिस तरह उसको सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। यहाँ मुझसे कबल सरकारी सतह पे एक तकरीर की गई, वो इंतहाई होम्योपैथिक और हकीमाना थी और अफसोसनाक थी कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस किस्म के कमज़ोर बयानात देने का रिवाज फ़लस्तीन के मामले में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ असल मसला ये है कि पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान के अंदर मौजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो यहां इस पाकिस्तानी कौम से ये बैरियर उठा दें और फ़लस्तीन की जानिब रास्ता हमवार कर दें। पाकिस्तानी कौम 30 मिनट में इजराइल को जमीन बोस कर देगी इस दुनिया से। किसी हिकमत की जरूरत नहीं है। कौन सी हिकमत, क्या हिकमत चाहिए आपको इसके लिए? दुनिया आज की सबको पैगाम दे रही, अमन का दर्श। कौन सा अमन का दर्श? मगरिब की दुनिया का सिया और काला चेहरा ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक वैशी कुत्ते से बदतर निकला है। आप पाकिस्तानी कौम को इजाजत दे 28 किलोमीटर के पूरे मुरब्बे मील के ऊपर पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा झंडा गाड़ के आएगा इंशाअल्लाह। मैंने इससे कबल यहां इसी कन्वेंशन सेंटर में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने यहां बैठे हुए उन मीडिया के प्रोग्रामों पर और हर जगह मगरिबी दुनिया के जितने लोग हैं उनको कहा है, भाई पाकिस्तान के लोग
अमीरुल मुजाहिदीन मुल्ला उमर का दर्स नहीं भूले। जो चीज आप हमें नहीं दे सकते, हम उसको छीनना जानते हैं और हम छीन सकते हैं। इसीलिए आर्मी चीफ पाकिस्तानी कौम पर रहम करे और हमें इजाजत दे। हम इंशाअल्लाह काफिले फलस्तीन की तरफ रवाना होंगे और बैतुल मुकद्दस में इंशाअल्लाह वहां पे मगरिब और ईशा की नमाजें खुद पढ़ेंगे। साथ साथ एक और जरूरी चीज भी है, बड़ी सबने तकारीरें करी हैं यहां पर। ये जो यहां पे चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, ये यहां क्या कर रहे हैं? मराते लेने बैठे हैं। इनको चाहिए सबसे पहले उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को बुलाए जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह आप हम मुतालबा करते हैं कौम से, पूरे मुल्क से, हर आदमी से, अपनी एजेंसियों से मुतालबा करते हैं कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का दहशतगर्द है, उसको लाके चौक पे कठेरे पे लटकाया जाए, इसी तरीके से इजराइल की परवान चढ़ाई हुई जमात का जो सरबराह है उसको भी यहां पर डी चौक पर लटकाया जाए। आपने उसको सजाने के लिए रखा है क्योंकि वह गोल्ड की स्मिथ का औलाद है। आपने उसको अंदर जेल में इसलिए बंद किया है कि वो गोल्ड स्मिथ की औलाद है। उसको डी चौक पर लटकाओ। उसकी जुर्रत कैसे हुई हमें इजराइल को तस्लीम करवाए? मैं अपने आर्मी चीफ से पूछता हूं कि ये देसी मुर्गियां खा रहा है, इसको देसी छितर पड़ने चाहिए। इतनी नरमी क्यों है इमरान खान के लिए? उसने इजराइल की और तस्लीम करने के लिए यहां से वफ्द भेजा। तारीख है पाकिस्तान में कभी भी इजराइल के ऊपर यहां से वफ्द नहीं गया। पहली दफा अगर वफ्द गया तो इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गया। ये सियासी मजमा नहीं है, ये एक मजहबी मसला है। मगर यहां पर सियासत अगर इजराइल की पुष्पराई पे की जाएगी तो वो जमातें जमीन बोस होंगी और उनके सरबराह को चौकों पर लटकाया जाए। हम अच्छी तरह जानते हैं इजराइल के लोग, यहूदी आज भी एयर कमोडोर सैफुल इस्लाम को नहीं भूले। उनके जहन में मालूम है कि पाकिस्तान के एयर कमोडोर सैफुल इस्लाम के दिए हुए जख्म वो आज भी नहीं भूलते। इसीलिए उनको पाकिस्तान से खौफ है। उनको यह भी मालूम है कि एयर कमोडोर अलवी भी उनको आज तक नहीं भूला जिसने वहां पे बम्बार्ड पट करी थी जाके इजराइल में। हम यहां मसालियत की तकरीरें करते हैं, कौम देख ले चेहरा उन बेनकाब काले चेहरे। आज कौम सद्दाम हुसैन को याद कर रही है जिसने 3 मिसाइल तल अवीव पे मारे थे और उसका अंजाम यह हुआ कि उसको तख्तेदार करके फांसी चढ़ाया गया। तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इजराइल को जमीन बोस करने के लिए यहां पर, ठीक है हिकमत जरूरी है मगर हिकमत उस हद तक जरूरी। इंसानी हुकूक वाले कहां हैं? कहां हैं इंसानी हुकूक वाले? 3-3 महीने के मासूम, 3-3 हफ्ते के मासूम बच्चे इनक्यूबेटर में बैठे हुए हैं। उनको पानी पूछने वाला, प्यास दे पानी के लिए कोई पूछने वाले, खुराक नहीं है उनके पास। और वो आलमी तंजीमें जो पाकिस्तान में यहां बैठी हैं, जिनको हर चीज पाकिस्तान के ऐब नजर आते थे, उनके भयानक चेहरे इस कौम को चाहिए देख ले अच्छी तरीके से किस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पूरी उसमें हो रही है। आपको याद होगा 30 साल पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना था, 30 साल पहले, और उसमें तैयारी की गई थी कि तमाम इस्लामी ममालिक को खत्म किया जाए। कोई खत्म नहीं हुआ। रिटेलिएशन आई, लोगों ने जवाब दिया और अफगानिस्तान को देख लें कहां खड़ा है आज। अफगानिस्तान ने वहां पर अमेरिका का कब्रिस्तान बनाया, वही हाल इराक में हुआ। इसी तरह ये चाहते हैं कि फलस्तीन में जो आजादी की जद्दोजहद चल रही है उसको खत्म कर दे, मगर ये खत्म नहीं हो सकती। ये ता क़यामत जारी रहेगी।
आईने पाकिस्तान का हिस्सा हो या कायदे आजम ने कहा हो, ये सब बहस से अलग है, मगर बहैसियत मुसलमान जिहाद वहां पे फर्ज है और हम इस जिहाद के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। तो ये सबसे बड़ा मुतालबा जो आज मैंने रखा है वो यही रखा है कि आप जो लोग यहां पे इजराइल की लॉबी कर रहे थे उनको पकड़े। बाकी जिस तरह आपने लोगों को पकड़ा है ना और जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई वो बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, मगर सबसे पहले उनको पकड़े और वो खातून को भी पकड़े जो करारदाद लेके आई थी कि इजराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। वो अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इजराइल के लिए नरम गोशियां रखते हैं और जिन्होंने जो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल की जारियत क्या कर रही है, इजराइल क्या जुल्म सितम कर रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खाली जेलों की पक्कियों से काम नहीं चलेगा। और वो बैठा वहां पे जो मुजरिम अंदर बैठा देसी मुर्गी खा रहा है उसको बाहर निकालें ताकि हम उससे अंडे निकलवाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।